माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या थ्योरी है, क्या टॉपिक है, क्या बातचीत है, इसमें हम सारी चीजें करने वाले हैं। कैसे इसमें एडजस्टमेंट होते हैं, कैसे इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, सारी बातें समझ लेते हैं। तो बात शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? जैसे कि क्लास 11 में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब क्या है, क्लास 11 में वो थोड़ा चैप्टर नहीं आ पाया था क्योंकि वो थोड़ा सा हमें टफ लगता था, लेकिन क्या है वही चीज थोड़ी हमारी क्लास 12 में ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो है गिवन है हमें, और उसको नाम दिया गया है अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो पास एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम लोग? जैसे क्लास 11 में हम लोगों ने क्या है पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार लाना। किस पे सुधार लाना? अपनी एरर्स पे, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अपनी गलतियों को सही करके लिखना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में हमने पढ़ा था। सेम उसी तरीके से हम लोग पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड बात करें, यानी कि पास में हो चुके हमारे एडजस्टमेंट, उनमें हुई गलतियों को सुधारने के लिए हम इस एनालिटिकल टेबल का सहारा लेते हैं, और इस एनालिटिकल टेबल की मदद से हम पूरी चीजें मेंटेन करके नए तरीके से लिखते हैं, और एक जर्नल एंट्री एक आसान सी पास करके काफी एक लॉन्ग मेथड से बच जाते हैं करने से। अच्छा, इसकी एनालिटिकल मेथड के थ्रू क्या क्या फायदे होते हैं बनाने से, हम ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट की मीनिंग क्या है? व्हेन इट इज फाउंड that after all adjustment some adjustment are not yet made, यानी कि हमें ये पता चला कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, सारे काम करने के बाद भी कुछ एक ऐसे एडजस्टमेंट अभी रिमेनिंग रह गए हैं जो हमने चार्ज ही नहीं किए। जैसे कि सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ बन गया, फाइनली याद आया अरे इंटरेस्ट कैपिटल तो चार्ज ही नहीं करा, शो ही नहीं करा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अरे बी की सैलरी थी, बी की सैलरी नहीं चार्ज करी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। फिर हमको याद आया अपना प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो था वो तो इक्वल था जब पार्टनरशिप डीड की बात हुई थी, बट आज की डेट में हम लोगों ने क्या है उस फर्म के प्रॉफिट को 2:3:2 में कुछ भी बांट लिया, ठीक है। तो ये उनसे गलती हो गई। अब इस रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट को सुधारने के लिए वो क्या करेंगे? एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। अच्छा, फिर समझ बात है सम एडजस्टमेंट आर नॉट येट मेड, अगर वो कोई एडजस्टमेंट नहीं बना पाते हैं देन इन सच अ केस एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, इस केस में हमें शुरुआत से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाना पड़े। वरना क्या है, एक चीज भूल गए हो तो भैया क्या है फिर से प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, तो ये काफी लंबा मेथड हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, अगर कोई चीज भूल गए हैं उसको शॉर्ट फॉर्म करने के लिए एक छोटा सा अलग से एक एडजस्टमेंट बनाते हैं, जिसमें ये एनालिटिकल टेबल में उस एडजस्टमेंट को शो करके क्या करते हैं, उसकी एक एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस को खुद पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अच्छा, इसको करने के जो तरीके हैं, फर्स्ट मेथड इज लॉस ऑफ फर्म प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। इसका मतलब क्या है, अगर ये समझ में आ गया समझ लो ये पास एडजस्टमेंट समझ में आ गया। लॉस ऑफ फर्म प्रॉफिट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, अगर एक फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर्स को फायदा होगा। कैसे? अगर मैं पार्टनर हूं, हम तीन पार्टनर, पार्टनर अकेले नहीं होता, मैं कैसे हो गया, तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, हम तीन पार्टनर है, ये मेरी फर्म है, ठीक। अगर मैं फर्म से कोई चीज लूंगा, ठीक है, तो मेरी फर्म के लिए लॉस है, मेरे लिए फायदा है। मैंने फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ली, सैलरी ली, कमीशन ली, मेरे लिए फायदा, फर्म के लिए नुकसान, ठीक। अब फर्म के फायदे की बात करें, अगर पार्टनर्स फर्म को कुछ देंगे तो वो फर्म के लिए फायदा है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, ठीक है, तो वो फर्म के लिए फायदा है, ठीक। अच्छा, बात करें लॉस ऑफ फर्म एंड प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, हमने देखने के बाद हमें ये पता चलता है डेबिट साइड इन फर्म, ठीक है, एंड क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर। अगर लॉस होता है फर्म में, ठीक है, तो फर्म के डेबिट साइड पे वो लॉस नोट डाउन होगा और क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स के, जैसे मैंने बताया फर्म का लॉस पार्टनर्स के लिए नुकसान, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड, और फर्म का नुकसान मतलब डेबिट साइड। अच्छा, कहाँ सारी चीज लिखोगे? ये लिखनी है एनालिटिकल टेबल में किस तरीके से फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले पर्टिकुलर ए पार्टनर का नाम, बी पार्टनर का नाम, फर्म, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इतना मेंटेन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है,
ये समझ लो कि अगर फर्म का क्रेडिट तो पार्टनर्स का डेबिट, क्योंकि फर्म का क्रेडिट मतलब फर्म का फायदा, पार्टनर्स का नुकसान। और एक चीज, अगर फर्म का लॉस यानी कि फर्म के डेबिट में, और फर्म का लॉस तो पार्टनर के लिए फायदा, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। इतनी सी बात है, ये जिसके समझ में आ गई, पांच एडजस्टमेंट समझ में आ गया। ठीक, अब क्या है, फिर इतना करने के बाद इसमें होता कैसे है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा बैलेंस ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा बैलेंस ऑफ द फर्म है, इसका हम टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे या यहाँ लिख लेंगे, जो साइड बड़ी होगी। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा। अच्छा, जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैच करेंगे, और मैच करने पे जो डिफरेंस आएगा उससे एक एंट्री पास कर देंगे और हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, और हम एक लॉन्ग वे से बच जाएंगे कि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी, ना प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन शुरुआत से बनाना पड़ेगा, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाना पड़ेगा। सीधा क्या है, इसके थ्रू हमने जो बैलेंस का डिफरेंस आया उसके थ्रू जनरल एंट्री पास कर दी और हमारा एडजस्टमेंट बैलेंस मैच खा गया। अच्छा, ऐसे तो हमें पास एडजस्टमेंट नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल सारी बात हो गई, लेकिन समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब एक क्वेश्चन लगा करके देखेंगे किस तरीके से पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सो क्वेश्चन निकालेंगे, मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा टीएस अग्रवाल का, पेज नंबर 1.90, क्वेश्चन नंबर है 60। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनर्स फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है पार्टनर्स के थ्रू 31 मार्च 2017 को, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट दिया गया है। पंकज एंड अनु, दे बोथ आर पार्टनर्स एंड देयर फर्म प्रॉफिट इज, जो भी उनके फर्म का प्रॉफिट है वो इक्वली बांट दिया गया है, गिवन नहीं है नेट प्रॉफिट। आगे क्वेश्चन कह रहा है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करे उनका प्रॉफिट आपको बांट दिया गया, गलती कर दी उन्होंने। ठीक है, आगे क्या है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वाज पंकज 3000 एंड अनु 1000, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज बनता है वो पंकज का बनता है 3000 और अनु का बनता है 1000। ठीक, इतनी सी बात है। सो सबसे पहले इसी फॉर्मेट में समझ लेते हैं। ठीक है, ये सारे टोटल में मिटा देता हूं। और मैंने क्या बताया कि उन पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए हैं, तो बात करें अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन लेता है, पार्टनर्स लेते हैं। किससे लेते हैं, फर्म से लेते हैं। किसका फायदा किसका नुकसान, पार्टनर्स लेते हैं, तो पार्टनर्स का फायदा फर्म का नुकसान। तो मैंने क्या बताया था, फर्म का नुकसान मतलब फर्म के डेबिट में, और पार्टनर्स का फायदा मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने वाले हैं, तो इनके कहां पे आएगा, क्रेडिट में। कितना आया, ये थे हमारे पंकज, ये थे हमारे अनु। ठीक, तो पंकज को मिले 3000 इनके क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कुछ नहीं आया, और अनु को मिले 1000 क्रेडिट साइड। ठीक, और इन दोनों का टोटल फर्म में आया 4000 फर्म के डेबिट में। ठीक, अब यही टोटल जैसे मैंने बताया था सेकंड पॉइंट में कि इसका फिर टोटल कर लेंगे बैलेंस ऑफ द फर्म। तो बैलेंस करा तो इधर आया डेबिट साइड 4000, क्रेडिट साइड कुछ नहीं था तो ये मैंने क्रेडिट साइड बैलेंस बराबर करने के लिए लिख दिया। अच्छा, ये 4000 मुझे यहाँ पे शो करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने फर्म के क्रेडिट साइड पे बैलेंस बनाने के लिए 4000 लिखा है, और यही जो बैलेंस है बस यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि इसी बैलेंस को पार्टनर्स खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन देयर रेशियो। सो इनका जो रेशियो था वो गिवन नहीं है, इट मीन इनका रेशियो क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, जब रेशियो में गिवन नहीं होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मान लेते हैं। सो क्रेडिट साइड में फर्म के तो पार्टनर्स के डेबिट साइड पे इक्वली 4000 बढ़ गया, तो कितना आया 2000 और 2000। ठीक, अब दोनों तरफ का टोटल कर लो, अब पार्टनर्स का भी टोटल कर लो, और इससे हमें ये पता चला कि पंकज के डेबिट में 2000, क्रेडिट में 3000, डिफरेंस 1000 का। अनु के डेबिट में 2000 और क्रेडिट में 1000, डिफरेंस कितने का, 1000 का। बस इसी बैलेंस से जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, और ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ अ जनरल एंट्री, जिसमें डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे
पंकज है वो क्या हो जाएंगे, उनकी देखो इस पे पंकज की डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। अन्नू की देखें तो डेबिट साइड छोटी है, इनकी भी छोटी है, और इनकी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, और वहीं पे पंकज की देखें तो डेबिट साइड छोटी है और क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक, तो इसमें क्या है, अन्नू की जो कैपिटल है, जो अन्नू की है, जिसमें क्या है कि उसकी डेबिट साइड बड़ी है, जिसकी डेबिट साइड बड़ी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, जनरल एंट्री में डेबिट कर देते हैं। तो अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जिसकी डेबिट साइड छोटी होती है यानी कि पंकज टू पंकज अकाउंट, इनको हम 2 में कर देंगे और कितने रुपए से, 1,000 रुपए से जनरल एंट्री कर देंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस शुड बी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, जो भी मतलब ऐसे थोड़ा आगे हमने लिख दिया, ये बिटवीन पार्टनर्स इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, फिर क्या है, और फाइनली इसका यहाँ पे टोटल शो कर दो, बस हो गया। इस तरीके से हम पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं पास एडजस्टमेंट का, किस तरीके से और एक क्वेश्चन आ जाता है या आ सकता है। तो क्वेश्चन है, X, Y, Z are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. X, Y and Z तीन पार्टनर्स थे एक फर्म में, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपस में 5:3:2, यानी कि सुख दुख वो आपस में 5:3:2 में बांट रहे थे। देयर फिक्स कैपिटल वर, उनकी जो कैपिटल थी वो फिक्स थी, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। Now, आगे क्वेश्चन कह रहा था, for the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited to them 10% instead of 8%. उन्होंने interest on capital चार्ज करी 10% instead of की जगह 8%, यानी कि उन्होंने interest on capital 10% चार्ज कर दी। instead का मतलब होता है की जगह, तो की जगह मतलब 8% की जगह पे 10% चार्ज कर ली, गलती कर दी। पास एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, पास एडजस्टमेंट की जरूरत सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल पास एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें एनालिटिकल टेबल की जरूरत पड़ेगी। और एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है, फिर से भाई पर्टिकुलर एक्स का डेबिट और क्रेडिट, फिर क्या करेंगे वाई का डेबिट और क्रेडिट, फिर क्या करेंगे फर्म का जेड का डेबिट और क्रेडिट, फिर क्या करेंगे फर्म का डेबिट और क्रेडिट। ठीक, ये हो गया पर्टिकुलर। ठीक, ये फॉर्मेट अच्छे से लाइन खींच करके बनाना अपनी कॉपी में, जल्दीबाजी में ऐसे ना बनाना। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या थी, 8% चार्ज करनी थी 10% की जगह, तो उन्होंने कितनी चार्ज कर ली है 10%। अच्छा, उनकी कैपिटल कितनी है, उनकी कैपिटल गिवन है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, एक्स, वाई एंड जेड, ये उनकी कैपिटल है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया उन्होंने 10%, और ये जबकि गलत था, चार्ज करना था 8%, जो कि उन्होंने चार्ज नहीं किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उन्होंने गलती करी है सबसे पहले उसको ऊपर शो करो। अब देखो पार्टनर्स की गलती यानी कि फर्म का फायदा, फर्म ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स का फायदा फर्म का नुकसान, बट जब उन्होंने गलती करी है एग्जैक्ट सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद में नहीं बांटा, तो उस केस में फर्म कहेगी ठीक है जो इंटरेस्ट कैपिटल लेना हो ले लो, इसमें तो मेरा ही फायदा है। ठीक है, जब गलत एडजस्टमेंट पार्टनर्स करते हैं तो उस वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए फायदा बन जाता है और पार्टनर्स के लिए नुकसान, इस बात को याद रखना। ठीक, जब उन्होंने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया तो फर्म के लिए हो गया फायदा और पार्टनर्स के लिए हो गया नुकसान। तो सबसे पहले यहां पे शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने क्या करी थी, रॉन्गली चार्ज करी है। कितनी करी है 10% के हिसाब से। तो देखो एक्स का है 3 लाख, 3 लाख का 10%, अब फर्म का फायदा यानी क्रेडिट में, तो पार्टनर्स के डेबिट में सब कुछ नोट होने वाला है। तो 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कितना होता है 30,000, क्रेडिट में कुछ नहीं। बी की
2 लाख पे 10% 20,000, सी की, जेड की 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे कुछ नहीं, इन तीनों का टोटल डेबिट का फर्म के क्रेडिट में, तो ये हो गया हमारा 60,000। इतना करने में कोई दिक्कत? फिर अब बात करते हैं, चार्ज इतना करना था 8%, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से जो उनको चार्ज करना था, तो 8% के हिसाब से चार्ज करो। अब सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स का फायदा, फर्म का नुकसान। तो पार्टनर्स का फायदा मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। तो 8% इस पे चार्ज किया तो 8 3 24,000 इस पे आ गया फर्म के क्रेडिट पे। अब वाई के पास आए, वाई की कैपिटल थी 2 लाख, उसका 8% निकाला तो आया कितना? 16,000। अब आए जेड के पास, जेड की कैपिटल थी 1 लाख, 1 लाख का 8% निकाला तो कितना आया? 8,000। इन सब का टोटल फर्म के डेबिट में, क्योंकि पार्टनर्स के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में। ये जोड़ा तो हो गया 8 से 14, 14 और 4 18, 18 का 8, एक करे गया 4, 48,000। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, फर्म का टोटल कर लो। फर्म का टोटल करने में मुझे क्या पता चला कि क्रेडिट साइड आ रही है 60,000 और डेबिट साइड आ रही है 48,000। कितने का डिफरेंस है? 12,000 का। 12,000 यहां लिख दिया ऊपर फर्म के डेबिट पे। अब इस 12,000 को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में करेंगे? 5:3:2 उनका गिवन था, तो 12,000 को 5:3:2 में बांटा तो कितना आ गया? 5/10। तो ये हो गया 5 दूनी 10, एक कह रही है 5 6, 6,000। तो फर्म का डेबिट एक्स के लिए फर्म के क्रेडिट में, तो 6,000 रुपए यहां लिखे। ठीक है, अब बात करते हैं y की। y का कितना है? 3/10, इसको किया तो आया 0.03206, 3 इनका है 3600 फर्म के क्रेडिट पे, पार्टनर के क्रेडिट में, क्योंकि फर्म के डेबिट पे है 12,000। फिर यही बैलेंस हमने 2 पे चार्ज किया तो आया 2400, पार्टनर के जेड के क्रेडिट पे कितना? 2400। ठीक, अब यहां से पार्टनर्स का भी टोटल कर लो। ठीक, पार्टनर्स का टोटल किया तो हमें कैसे पता चला? यहां आया 30,000, यानी कि एक्स का डेबिट का 30,000 और क्रेडिट का टोटल किया तो इधर भी आया 30,000। 24 और 6 30। वाई के पास गए, वाई के डेबिट में 20,000, क्रेडिट में 6 3 9 19,600। जेड के डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,400। ठीक, अब अगर इसका डिफरेंस निकाल ले, इसका डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस कितने रुपए का आया? ये हो गया हमारा 8 2400, यानी कि 400 का इस पे डिफरेंस हुआ, तो इधर क्या हो गया? इस पे जब मैंने बांटा था तो 12,000 का 3/10, यानी कि 3 2 6, 3 3 30। अरे बिल्कुल सही तो है। 20,000 में से, अब देखो 20,000 में से क्या है? 19,600 गया तो डिफरेंस कितने का आया? 400 रुपए का। ठीक है, इधर इसको 10,000 में से 10,400 गया तो डिफरेंस कितने का आया? 400 रुपए का। अच्छा, जैसे कि मैंने जनरल एंट्री में क्या बताया था कि जिसकी डेबिट साइड बड़ी हो उसको जनरल एंट्री में भी डेबिट कर देना, जिसकी डेबिट साइड छोटी हो उसको जनरल एंट्री में 2 में कर देना। तो ये तो साइड हो गए, क्यों? क्योंकि इनका डेबिट क्रेडिट 0 बराबर आ रहा था। y का डेबिट 20,000, क्रेडिट छोटा है, तो जिसका डेबिट बड़ा जनरल एंट्री में वही डेबिट हो गया। तो एंट्री क्या हो गई? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 400 रुपए से एंट्री पास कर दी। पूरा क्वेश्चन हो गया। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक नहीं था, इसके बाद हमारा एक टॉपिक और है, उसको भी हम देख लेंगे और उसके बाद उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। वो क्या है? हमारा गारंटीड ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, यहां से इस तरीके से पास अटेस्टमेंट के क्वेश्चन हम इसी तरीके से कर लेते हैं सारे के